की साइकिल है, कुछ और नहीं है प्यारे। ये लाइफ है जिसके रास्ते हैं सब ऊंचे नीचे सारे। देख संभल के चल तू, थोड़ी हिम्मत और बना। गरजने वाले बादल है ये, इनसे ना घबरा। सुसरिल्ला सुसरिल्ला, जी हाँ देखो ये है सुसरिल्ला। डैडी, अभी तक बादशाह क्यों नहीं आए कासिम भाई को लेकर? हो सकता है जहाज लेट हो गया है, अब ये जहाज रेलवे के दिन आ गए हैं। बिल्कुल छोटी की छोटी कैसे आप भाई साहब? भाई तुम अकेले आए हो? बड़ी मुश्किल से पहुंचा हूं खालू, बड़ी मुश्किल से पहुंचा। वो टैक्सी वाले ने इतना किराया बना दिया, मुझे तो ऐसा लगा टैक्सी जो है एयरपोर्ट से यहाँ पे बरास्ता न्यूयॉर्क आई है। डैडी ने बादशाह को भेजा था आपको लेने। हाँ, बादशाह को भेजा था तुम्हें लेने के लिए एयरपोर्ट। क्या बादशाह आजकल यहाँ पे ये काम कर रहे हैं? कासिम भाई आए, मैं आपको आपका कमरा दिखाती हूँ। या श्योर कालू, मैं जरा फ्रेश हो लूं, फिर मिल बैठेंगे। रेड दो। गुड बॉय, गुड बॉय। लो जी, मैंने एयरपोर्ट, वैगन पोर्ट और रेलवे पोर्ट देख लिया है। कासम नाम बताया था ना आपने? कासम पोर्ट तो यहाँ है ही नहीं। ये कासिम है, हैं? खुद आया है। आप एयरपोर्ट चले, मैं अभी आपको लेने आता हूँ। तुम एयरपोर्ट लेट क्यों गए थे? वहाँ कौन लेटने देता है? आप कह रहे हैं मैं लेट गया था? 5 मिनट टाइम पर गया था, खबरों का वक्त हो गया था, मैं देखने लग गया शायद आप भी खबरों में आएंगे। आप नहीं आए, आपकी वजह से मैं लेट हो गया। तुम्हें पता है कासिम क्यों आया? फिक्र ना करें, पता करवा लूंगा। छोटा थानेदार मेरा जानने वाला है। अरे मेरी बहन ने इसे पाकिस्तान भेजा है ताकि कोई अच्छा सा रिश्ता देखकर इसकी शादी करो। शादी करवाना तो मेरे लिए कोई मुश्किल ही नहीं, कहें तो आपकी भी। वो खबर देखें, सुबह के लिए बनाइए। मलक खादम का भांजा सदर बुश का पैगाम लेकर कल न्यूयॉर्क से मलक खादम के घर पहुंचा। इस पैगाम में सदर बुश ने आलमी रहनुमाओं से अपील की है कि वो दुनिया में अमन के लिए काम करें। अब मलक कहाँ आलमी रहनुमा है, वो तो शालमी रहनुमा है। देख, साथ तस्वीर भी है। तुम्हें कभी तौफीक हुई है? जॉब साहब, मुझे पसंद ही नहीं है कि अखबारों में मेरी तस्वीर छपे जी, बंदा हल्का लगता है। सबरीना बेटा, ये देखो कैसे कैसे घटिया लोगों की खबरें छपना शुरू हो गई हैं। मेरा भी हक बनता है। हाँ जी, ये किसी से कम तो नहीं है ना जी। वैसे खालू, आपको अखबारों में छपने का इतना शौक क्यों है? नहीं बेटे, मुझे शौक नहीं है, मलक खादम से मुकाबला है, हर सतह पर मुकाबला है। वैसे बेटे, मुझे डॉक्टर ने भी एडवाइस किया है, सुबह सुबह निहार मुंह इंटरव्यू दिया करो, ब्लड प्रेशर ठीक रहता है। खालू, आप भी लीडरों से मिला करें ताकि आपकी भी कोई खबर बने। जाता हूँ मिलने बेटे, जब भी जाता हूँ पता चलता है सोए हुए हैं। ये पता नहीं हमारे लीडर इतना सोते क्यों हैं। चौधरी साहब, रिश्ता मिल जाए ना तो ये सबरीना बेबी अखबार वाली हैं। बड़े बड़े वजीर मशीर शादी में शिरकत कर रहे होंगे, आप बड़े बड़े लीडरों का इस्तिकबाल करेंगे। अच्छा, तो फिर जल्दी जल्दी रिश्ता ढूंढो। ढूंढ लिया जी। किसे ढूंढ लिया? मलक साहब ने ऐसा रिश्ता ढूंढा है कि आप खुश हो जाएंगे। खालू, क्या वाकई शादी कर रहे हैं? कासिम भाई आपके लिए लड़की ढूंढ रहे हैं। डैडी मुझे एल्बम दिखाई, मैं भाभी पसंद करती हूँ। इसमें कोई भाभी नहीं है, सब गैर शादीशुदा है। मलक साहब, ये लड़की देखें, इसकी खूबियां सुनेंगे तो आप खुश हो जाएंगे। 20 बहन भाई हैं, गौर करें, 20 वोट घर के होंगे। अरे कोई और देखें। मलक साहब, ये बशीर कौंसल की बेटी है, इससे शादी होगी तो वोट बैंक कितना बढ़ेगा भला। आप कासिम भाई की शादी करवाने लगे हैं या इलेक्शन कैंपेन पे निकले हैं? बादशाह, किसी बड़े अफसर या बड़े लीडर के वहां रिश्ता करवाओ ताकि ताल्लुकात भी बढ़े और इख्तिदार में आने का मौका भी मिले। मलक साहब, खबर है कि आपकी पार्टी के लीडर समानी साहब अपनी बेटी का रिश्ता देख रहे हैं। भाई समानी साहब वो रिश्ता दे देंगे? हाँ हाँ, उनके हाँ बेटी की शादी कर देते होते हैं।
नजर नहीं आ रहा आपको? कैसी गाड़ी चला रही हैं आप? एक्सक्यूज मी, यहाँ पे लोग गाड़ी ऐसे चलाते हैं, लगता है जैसे सड़क उनकी अपनी और गाड़ी किसी और की है। अगर मेरी गाड़ी यहाँ पे होती तो आपने तो साइड मार दी थी। क्या बात कर रहे हैं आप? आपकी गाड़ी वहाँ खड़ी है। और अगर यहाँ होती तो आपने तो ठोक दी थी ना। वैसे आप मुझे पढ़ी लिखी लग रही हैं, वरना मैं आपको थाने ले जाता। हेलो मिस्टर, क्या मसला है तुम्हारा? एक कप कॉफी पिला दे। आर यू मैड? नो, आई एम नॉट अ मैड। कम ऑन सबरीना, अभी तक नहीं पहचाना? कासिम? या कितने बदल गए हो। मैं खुद नहीं बदला। कहते हैं हॉस्पिटल में मेरी मामा ने मुझे एक खूबसूरत बच्चे के साथ बदल दिया था। वैसे सबरीना, स्कूल में तुम काफी पतली नहीं थी? तुम्हें याद है ना वो बात? या कैसे भूल सकते हैं? एक्सक्यूज मी, चाय के साथ फोन उठाना बहुत मुश्किल है। हेलो भाई जल्दी से घर आ जाओ सामानी साहब। ओ बेसरो सामानी नहीं, हमारी पार्टी के लीडर सामानी साहब आ रहे हैं। उनके घर आने से पहले तुम आ जाओ। खालू, क्या उनके आने के बाद सड़कें बंद हो जाएंगी? ओ तुम्हारे रिश्ते के लिए आ रहे हैं अपनी बेटी के साथ। मेरे रिश्ते के लिए? ओके। लगता है लोगों को अपनी बेटियों से मोहब्बत नहीं है, मुझसे शादी के बारे में सोच रहे हैं। तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है? मौत और शादी का एक दिन मुतय्यन है। फिर ये रात भर नींद क्यों नहीं आती? तुम्हें देर हो रही है। बहुत हो गई है, 10-15 साल देर हो गई है। तुम्हारी हुई? नहीं, जोड़े तो आसमानों पे बनते हैं ना। और तलाक जमीन पे होती है। तुम सीरियस कब हो गए? किसके साथ? ओ उठा लो। हेलो कासिम, तुम पहुंचे नहीं अभी तक? खालू, मैं पहुंच गया हूँ भाई, सामने सड़क पे हूँ। खालू, आप मुझे नजर आ रहे हैं नंगे पाँव। नंगे पाँव? बुरी बात, वो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। और अगर तुम गुम हो गई तो तुम ऐसा करो कि मुझे कम से कम अपनी तस्वीर तो दे दो, ताकि मैं तलाश गुमशुदा का इश्तिहार तो छुपवा सकूं। तुम कितने अनरोमांटिक हो। तुम उन लोगों में से हो जो लव लेटर लिखते हुए भी ना जोक्स लिख के भेजते हैं उसमें। बड़ा शुक्रिया, आप हमारे वहाँ चलकर आए हैं। एहसान आपका। ये चलकर नहीं आए, अपनी गाड़ी पर आए हैं। क्या नाम है आपका? भाई वो लड़का कहाँ है? लड़का अंदर है। तो बुलाओ ना उसे, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। क्या नाम बताया था तुमने उसका? कासिम? कासिम? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो तुम वो लड़के? जी हाँ, मैं ही लड़का हूँ। एक्चुअली पहले मेरे बहुत लंबे बाल थे, तो लोग मुझे लड़की लड़की कहते थे। फिर मैंने बाल कटवा दिए, इसलिए आजकल लोग मुझे लड़का लड़का कहते हैं। आज सामानी साहब हमारी पार्टी के रहनुमा हैं। तुम्हारी ये बड़ी खुशकिस्मती होगी अगर ये अपनी फर्जंदी में तुम्हें कबूल कर ले। भाई मलिक ही ये नई नस्ल है, इन्होंने खुद फैसला करना होता है। ये मेरी बेटी है सलीना। हाय। हाय। कासिम भाई, सलीना को जरा घर तो दिखाओ। श्योर, आइए प्लीज, आइए। नाइस कलर। मेरा नाम कासिम है, उसका नाम सलीना है। वो है दरवाजा जहाँ से तुमने जाना। नाम है मेरा। पता चला आप सिर्फ शादी के लिए स्टेट से आए हैं। मैं आपको सही बताता हूँ, एक्चुअली मुझे ऐसी बीमारी हो गई थी कि उन्होंने मुझे डिपोर्ट कर दिया। क्या? ये आप क्या कह रहे हैं? आपकी पानी का गिलास पीछे, मैं आपको बताता हूँ। ये ऐसी खतरनाक बीमारी है कि छूने से फैलती है। जैसे कि मैंने आपको ये पानी का गिलास दिया, तो इस पानी के गिलास से देखिए जो बात मैंने आपको बताई है, आप किसी को बताइएगा ना, खास तौर पर अखबार वालों को। अगर अखबार वालों को जरा सी भनक पड़ गई तो वो मेरा जीना हराम कर देंगे। वैसे भी ये जीना कुछ जीना, मैं सारा दिन इस सोफे पे बैठा रहता हूँ जिसपे आप बैठे। क्या? आपसे ये टिश्यू पेपर मेरे हैं। इसका कोई इलाज नहीं? आप इलाज को छोड़िए, आप बहुत खूबसूरत हैं, आप बहुत अच्छी हैं। आप प्लीज मुझसे शादी कर लीजिए। आपने सोचा भी कैसे? मैं आपके पैरों को हाथ लगाता हूँ। खबरदार जो मुझे छुआ। पर्स रह गया। डैडी जल्दी चले, मुझे कोई जरूरी काम याद आ गया। चलते हैं भाई, चलते हैं। क्या हो गया है? एक्सक्यूज मी, आपका बैग। ये आप ही का बैग है, प्लीज पकड़िए पकड़िए। भाई सब ठीक तो है ना? हाँ, ओ, ये आपके बालों में कुछ नहीं?
सलीना बहुत बदतमीज बच्ची है। तुम्हें सच बताना चाहिए था मलिक। बदतमीज बच्ची नहीं है। मलिक, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। जा रहे हैं। ओके, नाइस मीटिंग। क्या हुआ, मिला लीजिए, आप तो मिला चुके हैं। पहले बात और थी, अब बात और है। सामानी साहब, हमें खिदमत का मौका तो दे। बेटी तुम तो रुको। डैडी जल्दी चलें। चलो चलो चलो। वैसे सामानी साहब, मैं उम्मीद रखूं ना? क्यों नहीं, क्यों नहीं, ये तो हमारे रहनुमा हैं, इनका तो हाथ ये क्या कर रहे हैं? I don't know, खालू। लीडर्स को आप मुझसे ज्यादा जानते हैं, इसलिए आप बताइए क्या कर रहे हैं। क्या तुमने उन्हें भगा दिया? उफ, तुम कब सुधरोगे? तुम्हें पता है इस तरह तुम्हारे हाथ कभी पीले नहीं होंगे और ऐसे ही बैठे रहोगे। ऐसे एक शख्स ने कहा कि मेरी 2 जवान बेटियां दरवाजे पे बैठी हैं, तो दूसरा बोला अंदर क्या जगह नहीं है जो दरवाजे पे बैठी है। सबरीना बीबी, वो चौधरी साहब बुला रहे हैं, वो लड़के वाले आ गए हैं। हाँ जी। तुम्हें देखने वाले आए हैं। अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। मुझे बहुत डर लगता है। डर तो वैसे मुझे भी लग रहा है, क्योंकि तुम्हें नापसंद करना बहुत मुश्किल होगा। मेरा क्या बनेगा? क्या कहा तुमने? अब मेरा मतलब है कि तेरा क्या बनेगा? ओके सबरीना, तुम बिजी हो, मैं तुम्हें फिर कॉल करूंगा। अब हेलो कासिम। लड़का काफी शर्मीला लगता है। जी जी बिल्कुल, मेरा लड़का बहुत शर्मीला है, कुछ ज्यादा ही शर्मीला है। ये सबरीना है जी। ये लड़की है? अम्मा, ये तो बैंगी है। ये तो जी महंगी है। कैसी बातें कर रही हैं आप? चाय लीजिए, चाय दो बेटा। मैं देखूं। अम्मा, इसके दांत। ओहो, चलो कोई बात नहीं, और दो बेटे, और दो। मिठाई लाओ भाई शौकी, मीठा लेके आओ। ओहो, एक मिनट, मैं जरा फोन सुन लूं। आप चाय दो बेटे। मेरी बात तो सुनिए, आप कहाँ जा रहे हैं? नहीं नहीं, हमें चाय नहीं मिली। ऐसी लगी हमारी बच्ची। आप कहाँ गई? चले सुने तो। ओहो, चौधरी साहब देखें, वो हुआ है जो कभी नहीं हुआ पहले। क्या हुआ है? ये पढ़े जरा। एक मिनट, कुछ हो गया यार, खुदा। देखिए, सियासत में रवादारी को फरोग दूंगा, चौधरी अकबर है। साथ इतनी बड़ी तस्वीर भी है। शौकी, तूने तो कमाल कर दिया। वैसे ये रवादारी होती क्या है? रवादारी चौधरी साहब, वो तो मुझे भी नहीं पता। और छोड़े चौधरी साहब, असल खुशी तो इस बात की है कि ये खबर खुद ब खुद लगी है। वाकई? हाँ जी। इसका मतलब है मैं सदर बुश की तरह खुद ब खुद वाला लीडर बन गया। हाँ जी। सबरीना बेटा, देखो अखबार का मायार कितना बेहतर हो गया। इसमें आपकी बड़ी तस्वीर और बयान है। हाँ, और खुद ब खुद लगा है। मैंने लगवाया है खालू। मैंने सोचा कि महीने में 1-2 ऐसे बयान आपके लग जाने चाहिए तस्वीरों के साथ। हाँ, इस तरह तो मैं नंबर 1 लीडर बन जाऊंगा। आज आपकी पार्टी की सालाना मीटिंग में देखना इसी का चर्चा रहेगा। सबरीना, मैं तो देखो सचमुच का लीडर लग रहा हूँ। खालू, मुझे आपसे एक बात करनी थी। चले रहने दें। बेटा 100 बातें करो। वो मेरा एक पुराना क्लास फेलो है, उससे मिलने आप। हाँ हाँ, मिलवा दो। अगर उसे कोई नौकरी वोकरी की जरूरत है तो वो लगवा दूंगा, या उसे कोई नकद इमदाद चाहिए तो वो भी कोई बात नहीं। नहीं, वो शादी के सिलसिले में। अच्छा, आप कल तैयार रहिएगा, मैंने आपका इंटरव्यू करना है। बेटा, तुम उस लड़के को आज ही बुला लो। 3 बजे तक मैं पार्टी मीटिंग से फारिग हो जाऊंगा, उसके बाद बुला लो उसे। ठीक है। ओह माय गॉड, एक तो मैं पहले लेट, तो ऊपर से ओए, आप लोगों को गाड़ी चलाना नहीं आती? ओए चौधरी साहब, गाड़ी क्या पूरा मुल्क चला सकते हैं? ओए, हमारा नुकसान पूरा करो। गलती आप लोगों की है, आप नुकसान पूरा करें। ओए, गलती तुम्हारी है। पिछले हफ्ते भी तुमने हमारी खड़ी गाड़ी को टक्कर मारी थी यहाँ पे, वो नुकसान भी पूरा करो। What? लास्ट वीक? ओए बेवकूफ आदमी, मुझे तो बारिश आए हुए 3 दिन हुए, कसूर आप लोगों का है। और हम तो रोजाना यहाँ से गुजरते हैं।
तुम आए हो तो टक्कर हुई है ना, बाहर ही रहते तो ना टक्कर होती। 5000 का नुकसान है, पूरा करो। बुड्ढा बड़ा गरम है भाई। तुमने मुझे बुड्ढा कहा, अब तो तुझे मुझे भी दंड डालने के पैसे देने पड़ेंगे। निकालो पैसे। वेट अ मिनट, एक्सक्यूज मी। बुड्ढे, गाड़ी ले लिए तो चलाने के लिए सड़क भी ले ले। घर आसानी से मिल गया? घर क्या मिलना था, रास्ते में एक बुड्ढे ने मेरी गाड़ी मार दी और उल्टा मुझसे कहने लगा कि मेरा नुकसान पूरा करो। यू नो, अगर लाइफ में दोबारा मुझे मिल गया ना तो मैंने उसकी लाइफ शॉर्ट कर देनी है। और अच्छा इजी हो जाओ। लगता है खालू आ गए। एक मिनट तुम्हारे खालू मुझसे कोई मुश्किल सवाल तो नहीं पूछेंगे? पूछेंगे, यही कि चांद का फासला जमीन से कितने फुट है। तुम तैयारी कर लो। 25-30 हजार का नुस्खा कर दिया चौधरी साहब उसने तो। हद हो गई। खालू इतनी देर हो गई आपको? वो एक बदतमीज लड़के ने गाड़ी मार दी है और ऊपर से मुझे कहता है बुड्ढा। हाँ, इतनी बेइज्जती तो चौधरी साहब की कभी इलेक्शनों में नहीं हुई। और क्या क्या? तो मुझे उसी बुड्ढे की बात लग रही है। क्या ये खालू? अब अच्छा चले खालू, अंदर कासिम इंतजार कर रहा है, आए। आओ। ये मेरा क्लास फेलो कासिम है। ये कौन है? इधर है बेटा, सोफा झाड़ो। कासिम, उधर कौन छुपा हुआ है जी? कासिम तुम उठो यहाँ से। एक्चुअली वो मेरे मोबाइल की सिम गिर गई है, वो ढूंढ रहा था। ये सोफा बहुत जोर से लगा है। शाकिब, हाँ जी। लड़का बहुत शर्मीला लगता है। हाँ जी लगता तो है, पर इसको कहीं देखा हुआ है ये। कहाँ देखा हुआ है? हाय, वो ये तो वही है जिसने गाड़ी मारी थी। तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहाँ आने की? शौकी, हाँ जी। पुलिस को बुलाओ। अच्छा जी। सबरीना, कहानी अभी खत्म नहीं हुई, तुम्हें अपने खालू को मनाना होगा। ऐसा नामुमकिन है। देखो, नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए यार कोई ना कोई तरीका तो होगा, सोचते हैं। जी चौधरी साहब सही कह रहे हैं आप जी, बिल्कुल। हाँ जी हाँ। इस दफा मैं समझ रहा हूँ कि इलेक्शन जो है ना जी हो ही ना जी। शक्ताए बेवकूफ। खालू वो बाहर से टीम आ रही है आपका इंटरव्यू करने के लिए। टीम आ रही है? ये क्रिकेट टीम मेरा इंटरव्यू करेगी? नहीं खालू, बाहर की अखबार की टीम है। किस मुल्क से आ रही है? वो अभी हमने तय नहीं किया। वो मेरा मतलब है कि वो किस मुल्क के हैं वो आकर बताएंगे। आपने खुली कचहरी लगानी है और लोगों के मसले सुनने हैं। इतने में वो टीम आएगी और आप एक बड़े लीडर लगेंगे। शौकत, तुम्हें कभी कोई ऐसा आइडिया नहीं आया? अच्छा खालू, अब वहाँ पे गुस्सा नहीं करना, लोगों के मसले हल करने। जिले बुना धमा, खालू ये पूछ रहे हैं कि आप दिन में कितने मसले हल कर लेते हैं खुली कचहरी में? मैंने इन्हें बता दिया 15 से 20। 21 बता दो, जरा रोब पड़ेगा। खालू ये कह रहे हैं कि कोई मसला तो नहीं होता खुली कचहरी में आपको? होता क्यों नहीं मसला? खुली कचहरी में जब बारिश पड़ जाए तो वो फिर मसला हो जाती है खुली कचहरी, और फिर छत वाली कचहरी लगानी पड़ती है। लो जी, साहिल आ गया। हाय, हेलो। तुम यहाँ? चौधरी साहब बहुत बड़े लीडर हैं। चौधरी साहब इतने बड़े लीडर हैं कि अगर गलती किसी और की भी हो तब भी चौधरी साहब खुद बजाते खुद माफी मांग लेते हैं। हाँ बिल्कुल, लीडरों को माफी मांगनी चाहिए आवाम से, इससे आवाम खुश होती है। ये पूछ रहे हैं कि आपका मसला क्या है? वो एक्चुअली आई वांट, मेरा मतलब है कि मैं ये चाहता हूँ कि चौधरी साहब मेरी शादी करवा दें। वैसे भी चौधरी साहब जो है वो इज्तिमाई शादियाँ करवाते रहते हैं।
नेक्रो मोटा नो अफ्रीकन तो मुझे खुद आती है। माकाजुकी शो की पामा सबुलेटाकर। चौधरी साहब, ये आपके इस काम की तारीफ कर रहे हैं। क्या? अच्छा, वेरी गुड वेरी गुड। क्या मैं समझूं कि आपकी और मेरी नाराजगी जो है वो खत्म हो गई? नाराजगी? सबरीना, इसका तर्जुमा ना करना नाराजगी का। वैसे तुम मेरे घर आ सकते हो अपने किसी बुजुर्ग को लेके रिश्ता तय करने के लिए। Oh really? Thank you so much, चौधरी अकबर। है क्या कह रही है? कोई बात नहीं। चौधरी अकबर, चौधरी अकबर। जितने पैसे आपने दिए थे उसमें इतना ही बस। चुप। खालू, आपके अखलाक से बहुत मुतासिर हो रहे हैं ये। क्या बात है कासिम भाई, बड़ी खिदमतें हो रही हैं। खालू, वो मेरी शादी? भाई अच्छा भला रिश्ता हो रहा था सामानी साहब के वहाँ, वो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। पता नहीं तुमने क्या कह दिया उनसे। कोई बड़ा रिश्ता ढूंढते हैं। वो खालू मेरी क्लास फेलो है, बस आपको उसके घर मेरा रिश्ता मांगने जाना होगा। चले जाए, चले जाए। ओके, थैंक यू। सबरीना बेटा, ये वो लड़का अभी तक अपने किसी बुजुर्ग को लेके क्यों नहीं आया? लगता है कासिम अपने खालू को लेकर आ गया है। खालू, आइए। ओह नो, मलिक खादिम कासिम के खालू हैं।